जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिक भाइयों को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले तो इलेक्शंस बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा करीब है इलेक्शंस, और इसकी वजह से जो अंतरिम बजट भी ये कहा जा रहा है कि 1 फरवरी तक आ जाएगा और 5-6% तक डीए एरियर में बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन इसके हवाले से जो है गवर्नमेंट से डायरेक्ट ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। ये सिर्फ उम्मीदें जो है जनता के द्वारा या फिर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके द्वारा जताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सरकार के तरफ से इस चीज़ को लेकर कोई खुलासा सामने एकदम प्रॉपर उनके मुंह से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं खोट है। वो नहीं चाहते कि इस तरीके की चीज़ें हो, शायद से इसलिए इस चीज़ को लेकर कोई प्रॉपर स्टेटमेंट बाहर नहीं आ रही है। और इंफ्रा से जो है डिफेंस और रेलवे तक बजट में वित्त मंत्री से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है, फाइनेंस मिनिस्टर से, कि 1 फरवरी को वो इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सामने देंगे। उससे पहले सिर्फ उम्मीदें ही जताई जा रही हैं कि ऐसा कुछ अच्छा सुनने में आ सकता है, कोई अच्छी खबर हमें सुनने में मिल सकती है। और लोकसभा चुनाव भी बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं और ऐसे में बजट पर इसका प्रभाव जो है देखने को हमें मिलेगा। और अलग अलग क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं, अंदाज़ा ऐसा लगा रहे हैं कि जो सरकार है इस बजट में इंफ्रा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस ज़्यादा करेगी रेदर देन डिफेंस से ज़्यादा। आगामी 1 फरवरी को जो है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना अंतरिम बजट पेश करेंगी तो इस पर हर वर्ग के लोगों की नज़र होगी, जो मैंने आपको बताया। क्योंकि जो अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में बजट पर इसका प्रभाव देखने को भी मिल सकता है। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस की बात सामने आ रही है, यानी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा ऐसा अनुमान लगा रहे हैं अपना कि एक तो सबसे पहला इंफ्रा डेवलपमेंट पर फोकस ज़्यादा कर सकती है सरकार इसमें, और राजकीय घाटे को कम करने पर भी फोकस कर सकती है, और एनर्जी सेक्टर पर भी ज़्यादा जो है जोर दे सकती है। और इन चीज़ों की वजह से अभी यानी कि इतना अनुमान लगाया जा रहा है, सिर्फ एक्सपर्ट्स ने अंदाज़ा लगाया, तो जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव में लेकर जा रहे हैं लोग, कि डिफेंस पे क्यों नहीं फोकस करा जा रहा है, उनके आर्म्स पे क्यों नहीं फोकस करा जा रहा है। जो सैनिक जंतर मंतर पे बैठे हैं, जो मांगे अपनी मांग रहे हैं, डीए एरियर कुछ परसेंट बढ़ जाए, इन सब चीज़ों पे फोकस करने के चांसेस जो है कम दिख रहे हैं। ऐसा सिर्फ उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि सब लोग, कॉमन पीपल उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को कुछ ऐसा ऐलान कर दे जो उनके हक में आए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाए हैं वो इसके बिल्कुल अपोजिट हमें दिख रहे हैं। तो लोग जो है, आम जनता जो है या फिर जो सैनिक है जो अपने हक के लिए इतने टाइम से आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं कि सरकार उनके फेवर में कभी कोई डिसीजन नहीं लेती है। और इस बार भी अब उम्मीद कम दिख रही है जो एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है उसके हिसाब से। तो इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं कि जो सरकार है वो इस तरीके के डिसीजन पे, मतलब पॉजिटिव आपको कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीदें आपको लेकिन नहीं छोड़नी है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम होती है। आप जो अपना हक मांग रहे हैं आप मांगते रहिए, आप जो उम्मीदें सरकार से लगा रहे हैं आप लगाते रहिए, और जो भी कुछ आप उनके अगेंस्ट कर रहे हैं या उनको समझा रहे हैं आंदोलन करके या किसी भी तरीके से, तो आप वो जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सरकार आपकी मांग किसी ना किसी दिन, वो दिन ज़रूर आएगा जब आपकी वो मांग सुनेंगी। और हो सकता है कि 1 फरवरी को आपको कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल जाए कि डीए एरियर में कोई बढ़ोतरी हुई है, या फिर किसी तरीके से आपके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाए। क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं तो सरकार इस चीज़ पे भी कुछ एक्शन ले सकती है, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए, उनको वोट से मतलब होता है। तो हो सकता है बेशक वोट्स के बहाने से, इलेक्शन के बहाने से ही वो कुछ आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीदें बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और आपको क्या लगता है आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से बहुत बहुत धन्यवाद।